समवॉट ये जो पास है ये मई के स्टार्टिंग से स्टार्ट हो जाता है और टिल अगस्त तक रहता है। अगर लेकिन आपको बर्फ़ देखनी है तो आप यहाँ पे मई में आइए, क्योंकि वहाँ पे थोड़ी सी ज़्यादा बर्फ़ दिखती है। अभी इस टाइम पे बर्फ़ इज समथिंग ओके है, और अभी इस टाइम गर्मी भी काफ़ी हो रखी है, बट यहाँ पे ठंड बिल्कुल ज़बरदस्त है। मेरे हाथ भी एक्चुअली में ठंडे हो रखे हैं। और यहाँ पे रोहतांग पास का आने का हमने आपको पिछले ब्लॉग में दिखाया कि कैसे हम लोग हिम तरंग जो HRTC की बस है, इलेक्ट्रिक व्हीकल बस है, हम उससे यहाँ पर आए इन जस्ट 600 रुपीज़। तो डेफिनेटली आप जाइए और ज़रूर चेकआउट करिए। अब इस व्लॉग में हम लोग आपको दिखाएंगे कैसे हमने रोहतांग पास को एक्सप्लोर करा, और साथ में हम लोग कैसे रोहतांग पास से गए मनाली वाया न्यू रूट ऑफ रोहतांग थ्रू। एक्चुअली मेरे सामने मेरे को दिख रहा है जमी पड़ी हुई है, और ऑलरेडी पापा मम्मी वहाँ पे पहुँच चुके हैं। उनका भी एक्सपीरियंस लेंगे कि अभी तक उनका एक्सपीरियंस यहाँ तक आने का कैसा था, और थोड़ा सा फिर और ऊपर चलेंगे और फिर हम देखेंगे वहाँ पे जो मेन ग्लेशियर है जहाँ पे रोहतांग पास का। एंड देन आफ्टरवर्ड्स फिर हम लोग आगे की तरफ एक्सप्लोर करेंगे और जाएंगे वापस अपने इलेक्ट्रिक व्हीकल से बैक टू मनाली। तो चलिए स्टार्ट करते हैं व्लॉग। राइड के व्हीकल, और भैया यहाँ पे प्राइस बताने कितने हाय हाय। हाँ, तो प्राइस कितने कितने भैया? ये 4 किलोमीटर्स का है, 3000 रुपीज़ का है, और यहाँ पे 2 किलोमीटर का राइड है और 1500 का है। और शॉर्ट राइड होता है, उसमें 500 का होता है, उसमें आप चला सकते हो, हम साइड में रहेंगे आपको गाइड करने के लिए। अच्छा ठीक है। और कितने लोग बैठ सकते हैं इसमें? एक बाइक पे 2 लोग बैठ सकते हैं। 2 लोग बैठ सकते हैं? अच्छा, और 3 लोग अगर बैठाना हो तो? ना बैलेंसिंग नहीं होता है, बैलेंसिंग के हिसाब से बैठाते हैं। तो पूरा स्नो पे चढ़ाते हुए ले जाएंगे? हाँ जी, स्नो पे चलता है थोड़ा बहुत, अभी तो स्नो स्कूटर चलता है कीटो। इधर इधर लिखो 1 2 वो दे दो, शॉल दे दो। बैठ के इधर जाओ ना। तो मम्मी आ गई है बर्फ में। मम्मी बताओ कैसा लग रहा है बर्फ में आके आपको? ठंडा ठंडा। ये लो, चल 1 2 3 1 2। आशीष के नहीं हुआ, फिर से मारूंगा। हाँ सो दोस्तों, ऐसे ही कुछ हम इन सर्द वादियों में और इस रुई जैसी बर्फ़ में हम सब के सब काफ़ी ज़्यादा एंजॉय कर रहे थे। ये फर्स्ट टाइम था मॉम डैड के लिए जहाँ पे उन लोगों ने इतनी सारी बर्फ़ एक साथ देखी थी, और हम लोग भी बहुत ही मज़े कर रहे थे। यहाँ पे हमारे को कुछ ऐसे लोग मिल गए जो कि हमारी तरह ही उतने ही पागल थे इन वादियों को देख के जितने हम सब के सब थे। यहाँ पे कॉन्टिन्यूसली हम देख रहे थे कि ऑफ रोडर्स भी चल रही थी, तो अगर आप चाहें तो यहाँ से ऑफ रोडर्स भी लेके 0 पॉइंट तक जा सकते हैं। अभी इस टाइम पे थोड़ी सी ठंड हो गई थी, तो फिर इस वजह से हम लोग ने भी अपने विंटर लाइनर्स पहन लिए थे, लेकिन हम दूर देख रहे थे कि यहाँ पे लोग ग्लेशियर्स पे चढ़ चढ़ के फ़ोटोज़ खिंचवा रहे हैं, इग्लूस बना रहे हैं, और यहाँ पर इन सब के सब जगहों पर ये स्नो एक्टिविटीज़ कर रहे थे, और हम भी चल पड़े थोड़े से पास में इन नज़ारों को देखने के लिए। तो गाइस, अभी हम लोग आ गए हैं यहाँ पे रोहतांग पास से थोड़ा से ऊपर साइड, और यहाँ पे आप देख सकते हैं पीछे बर्फ़ है, और यहाँ पे जो ट्यूब से नीचे स्केट करते हुए आते हैं ना, ये वाला भी ऑप्शन अवेलेबल है। मैगी है, और ये बर्फ़ वाली जगह में मैगी खाने के अलग ही मज़ा होता है, बट अभी हम लोग नहीं खा रहे हैं। तो मैगी है, चाय है, और यहाँ पे मम्मी है जिनको बर्फ़ देख के बड़ा मज़ा आ रहा है। तो बताओ मम्मी कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत।
टॉप व्यू है, यहाँ से आप पीछे बर्फ वाली जगह वो देख सकते हैं। वहाँ पे जंपसूट और साथ में गम बूट्स दोनों मिल रहे हैं। और कंपेरेटिवली जो पीछे काउंटर्स है ना, जो आप रोहतांग साइड से आते हैं तो वो लोग जो प्राइस करते हैं उससे कंपेरेटिवली आपको लेस ही मिलेंगे यहाँ पर आके। और आप यहीं पर ही आइए, यहीं पर ही पहने और यहीं पर ही आप उतार के दे दीजिए। तो भी सजेस्ट कि यहाँ पर लेना है थोड़ा सा चाहिए ना, उधर से नहीं तो पहन के आ रहे हैं, अनकंफर्टेबल है। हाँ। और ऊपर से यहीं पर ही ठंडी है थोड़ी थोड़ी, नीचे बिल्कुल गर्म हो रखा है। तो बेचारे जो जंपसूट नीचे से पहन के थे उनकी तो हालत ही टाइट होगी, ना वॉशरूम जा सकते हैं, ऐसे क्योंकि पूरे नीचे उतारना पड़ रहा है। और ना वो उतार सकते क्योंकि भाई यहाँ पर आकर डेफिनेटली पहनना ही है। तो उससे बेटर यहीं से ले लो यार, और यहीं से ही एक्चुअली में आपको कम भी प्राइस मिलेगा और यहीं पर ही आप वापस कर दो। बाकी सारी ATV राइड है, ये शॉर्ट राइड के लिए और लॉन्ग राइड के लिए 0 पॉइंट तक भी जाता है। ये था थोड़ा सा यहाँ पे रोहतांग का व्यू। अभी हम 2 किलोमीटर और आगे जा रहे हैं और 2 किलोमीटर और आगे जाके फिर थोड़ी देर रुकेंगे। तो हम नीचे साइड आए थे, यहाँ व्यू पॉइंट देख लें। और ये पीछे स्नो पॉइंट और ये रहा व्यू पॉइंट। तो चलिए ऊपर चलते हैं। हमारी HRTC बस थोड़ा चलने को तैयार। सो गाइस, जैसे ही हम लोग रोड के ऊपर की तरफ आए, हमारे को दिखा कि एक और हिमतरंग बस टूरिस्ट को लेके इस रोहतांग पास तक पहुंच चुकी है। और हमारे को ये भी जानने को मिला कि ये एग्जैक्ट रोहतांग पास नहीं है, क्योंकि यहाँ से स्टिल अभी भी रोहतांग पास 2 किलोमीटर और आगे है। लेकिन हमारे ड्राइवर भैया ने यहाँ पर इसलिए रोका ताकि हम लोग यहाँ के कुछ ओपन इन्वायरमेंट में भी इंजॉय कर पाए, क्योंकि रोहतांग पास में बहुत ज़्यादा भीड़ रहती है। और साथ में आपको यहाँ पे जो बर्फ़ है वो ज़्यादा फ्रेश दिखी हुई मिलेगी रादर देन रोहतांग पास, जहाँ पे काफ़ी सारे टूरिस्ट आने की वजह से बर्फ़ गंदी हो जाती है। दोस्तों, रोहतांग पास अपनी हॉन्टेड स्टोरीज़ के लिए भी बहुत ज़्यादा फेमस है, जहाँ पर ये माना जाता है रोहतांग का मतलब होता है रूह, और यहाँ पे काफ़ी सारी पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़ देखी गई थी। इसके साथ साथ दोस्तों, यहाँ पे लोगों का ये भी मानना है कि यहाँ पे शाम में आना अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि रोहतांग पास 13,500 फीट पे बना हुआ है और इस वजह से यहाँ पे टेम्परेचर कभी भी चेंज हो जाता है। बहुत बार एकदम से आपके गाड़ी के आगे डेंस फॉग आ जाता है और किसी लोगों ने तो यहाँ पे काफ़ी सारे खड़े हुए लोग भी देखे हैं जो कि एकदम से गायब हो जाते हैं। तो इस वजह से यहाँ पर एक्सीडेंट होने के बहुत चांसेस होते हैं। और पहले यहाँ पे माना जाता है कि काफ़ी सारे आर्मी के कॉन्वॉयज भी गिरे थे, तभी ये पास सिर्फ और सिर्फ दिन के वक्त ही खुलता है और शाम के वक्त रोहतांग पास में जाने का परमिट किसी को नहीं दिया जाता है। वहीं बात करें तो पूरे साल में ये 6 महीने के लिए ही रोहतांग पास खुलता है और इस टाइम पे काफ़ी ज़्यादा भीड़ होती है। ये पास जनरली मई से लेके अक्टूबर एंड तक खुला रहता है और उसके बाद ये पूरा पास भारी बर्फबारी से बिल्कुल ढक जाता है और तब यहाँ पे ये पास बंद हो जाता है। तो कैसे आगे हम लोग रोहतांग पास से हैं, ये है एग्जैक्ट स्पॉट। यहाँ पे कुछ सेल्फी पॉइंट बने हुए, कुछ आइस स्केटिंग के लिए भी है, आगे बंद है, तो बर्फ प्लस बुढ़ा भी है। वहाँ पे हम लोग कुछ खाने का क्योंकि ठंडा और लग रहा है,
सो गाइस, ये था कुछ रोहतांग पास का पूरा व्यू और हम लोग ने यहाँ पे देखा कि काफ़ी सारे लोग इन ग्लेशियर्स पे बहुत ज़्यादा एंजॉय कर रहे हैं। वो यहाँ की ट्रेडिशनल हिमाचली ड्रेस पहन रहे हैं और काफ़ी सारे फोटोग्राफर्स भी यहाँ पे घूम रहे थे जो कि टाइम टू टाइम पे कपल्स की, फैमिलीज़ की पिक्चर्स खींच रहे थे। और क्यों ना हो, क्योंकि यहाँ का व्यू ही इतना सुंदर है। ये पूरा रोहतांग पास पीर पंजाल रेंज में है बना और इसी वजह से यहाँ पे जो व्यू आता है वो बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग है। आपको यहाँ से ऐसे देखने को मिलेगा जैसे कि ये रोहतांग पास माउंटेन्स के क्राउन के बीच पे बना हुआ है, जहाँ पे हर एक माउंटेन पीक पे आपको ऐसे ग्लेशियर्स मिल जाएंगे। लेकिन दोस्तों, भी रिकमेंड यू कि अगर आप यहाँ से जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी आप यहाँ से निकलिए भी, क्योंकि यहाँ का टेम्परेचर बहुत एक्सट्रीम है जो कि जनरली -डिग्री में रहता है इवन इन दी समर्स टाइमिंग। तो आप यहाँ पे अपने विंटर लाइनर ज़रूर पहन के जाइए, इवन दो अगर आपको मनाली में नॉर्मल टेम्परेचर मिल रहा है तो। साथ में यहाँ पे कभी भी टेम्परेचर चेंज हो सकता है, तो आप उसके लिए पहले ही चीज़ें अपने साथ लेके चलिए। सो गाइस, अब हम लोग फाइनली 2 से ढाई घंटे के हॉल्ट के बाद रोहतांग पास से निकल चुके थे और अभी हम लोग राइट हैंड साइड से आ रहे थे टुवर्ड्स अटल टनल। तो दोस्तों, अगर आप अटल टनल से लेफ्ट हैंड साइड की तरफ जाते हैं तो आप लेह लद्दाख के साइड चले जाएंगे, लेकिन राइट हैंड साइड की तरफ से पहुंचते हैं आप किन्नौर, शिमला और स्पीति वाली जगह। तो अभी हमारा दोनों ही सर्किट कंप्लीट हो चुका है और अगर आप चाहे हमारे लेह लद्दाख के व्लॉग्स को भी ज़रूर देख सकते हैं, जिसका लिंक अभी आई बटन में फ्लैश हो रहा होगा, या फिर आप डिस्क्रिप्शन में जाके चेक कर सकते हैं जहाँ पे हमने पूरे लेह लद्दाख को बहुत अच्छे से एक्सप्लोर करा। सो दोस्तों, यही वो अटल टनल है जिसने ओल्ड रोहतांग पास के रूट को काफ़ी कम कर दिया है। अब हार्डली आप 15 मिनट में आप कुल्लू डिस्ट्रिक्ट में होंगे और अभी ये पूरी जो जगह देख रहे हैं वो है लाहौल स्पीति की डिस्ट्रिक्ट। और अभी हमारी बस जस्ट एंटर कर चुकी है द फेमस एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट और हिमाचल के वन ऑफ द पॉपुलर टूरिस्ट डेस्टिनेशन में, जो कि है द अटल टनल। तो यहाँ से दोस्तों जो जर्नी जो स्टार्ट होती है वहाँ से आपको ऐसा देखने को मिलेगा जैसे कि ये इस टनल में अंदर जाके कि आप एक माउंटेन्स के बीच में से नहीं निकल रहे हैं। आपको लगेगा कि आप नॉर्मल अपनी सिटीज़ के कोई टनल में से ही निकल रहे हैं, लेकिन यहाँ के एंट्रेंस और एग्ज़िट का जो व्यू है इस टनल का वो बहुत सुंदर है और बहुत सारे लोग सिर्फ और सिर्फ इस टनल को देखने के लिए भी पहुँचते हैं। और दोस्तों, ये अभी हम क्रॉस कर रहे हैं सोलांग वैली। तो यहाँ पे इंटरनेशनल और नेशनल लेवल पे स्नो स्कीइंग होता है और काफ़ी सारे स्नो एडवेंचरस कंपटीशन होते हैं। तो अगर आपको ठंड में आना है मनाली तो फिर आप यहाँ पे आके अपनी सारी स्नो एक्टिविटीज़ को एंजॉय कर सकते हैं। और दोस्तों, कुछ ऐसा ही खूबसूरत सफ़र रहा है हमारा इस ईवी के थ्रू, जो कि HRTC की हिम तरंग है। ऐसे हमारे को काफ़ी सारी जगहों पे ऐसे ऐसे सीन देखने को मिले जिसको देख के हम लिटरली अमेज रह गए और हमने वो सारे सीन्स को कैप्चर करा। जैसे कि अभी हमें दिख रहा था कि कैसे पूरा जाम लग चुका था इस चरवाहे और इन भेड़ बकरियों के कारण। तो फिर लेकिन ये बिकॉज एक नेचुरल जगह है, तो ऐसे आपको नेचर के बीच में ये सारी चीज़ें एक्सपीरियंस करने का भी एक अलग ही मज़ा है। अभी हमारी बस रुकी है और हम लोग अभी यहाँ पर है लॉन्गेस्ट जिप लाइन ऑफ मनाली के। तो यहाँ पर आशीष और मैं दोनों साथ साथ करने वाले हैं और ये हमारी 1000 मीटर की आना और जाना, और यहाँ पे 300 रुपीज़ पर पर्सन डिपेंड करे, 300 to 500 हो सकता है। तो हमारी जिप लाइन पर स्टार्ट होने वाली, मैं आपको स्टार्टिंग पॉइंट दिखाती हूँ। ओके, आप ही चलो भैया, 1 2 3, ओके गो। नाइस। ये तो दोस्तों था हमारे आने का। अब हम देखते हैं कि हमारे जाने का कैसे होता है। अब आपको पूरा सीन दिखाएंगे। और जाने तो ये है हमारे जाने का। चलो भाई हो चाहे भाई बहन आए, भाई भाई का हाथ भी पकड़ा के देखते हैं। रेडी।
सो दोस्तों हमने यहाँ पे मनाली की लॉन्गेस्ट जिप लाइन को एक्सपीरियंस करा और काफ़ी ज़्यादा मज़ा आया। यहाँ पे आशीष और मैंने ही ये वाली एडवेंचरस एक्टिविटी को राइड करा, लेकिन पापा मम्मी ने नहीं करा क्योंकि इस टाइम पे वो भी थोड़ा थक चुके थे स्नो में खेल के। एंड ऑब्वियसली दोस्तों क्यों ना हो, जब आप इतनी सारी स्नो अपने सामने देखते हैं तो हर इंसान के अंदर का बचपन एकदम से बाहर आ जाता है और इसी वजह से आपको वहाँ पे टाइम का भी पता नहीं लगता। सो वी रिकमेंड यू कि अगर आप भी HRTC की इलेक्ट्रिक बस से जाना चाहते हैं तो आप अर्लीस्ट टू अर्लीस्ट या फिर सबसे पहली बस को ही बोर्ड करने का ट्राई करिए, ताकि आप सही टाइम पे रोहतांग पास तक पहुँचे विदाउट एनी रश। वहाँ पे रोहतांग पास पे जाके आप वहाँ की सारी एक्टिविटीज़ को एंजॉय कर पाएँ और अब अच्छा टाइम आप बिता पाए और सही समय पर आप मनाली के मेन मार्केट तक पहुँच पाए, ताकि आप यहाँ पर आके टाइमली अलग अलग और जगहों को एक्सप्लोर कर सकते हैं। जैसे कि आप मनाली के ओल्ड मनाली वशिष्ठ टेम्पल की तरफ जा सकते हैं या नगर कैसल जा सकते हैं। तो ऐसे आप अगर अपना पूरा का पूरा आइटनरी वेल प्लान करेंगे तो आप बाकी जगहों पे भी टाइमली पहुंच पाएंगे। फाइनली हम लोग आ चुके हैं मनाली के बस स्टैंड पे। ये टोटली 120 किलोमीटर का जर्नी था, जाना और आना, और हमने वो करा 600 रुपीज़ पर पर्सन में, जहाँ पे हम लोग ने रोहतांग पास में काफ़ी ज़्यादा इन्जॉय करा। हमारे को मैक्सिमम वहाँ पे हॉल्टिंग टाइम दिया और ये ही नहीं, हमें आते वक्त हमारे को जिप लाइन भी स्पॉन्सर्ड हुआ बाय द HRTC ड्राइवर, और जो यहाँ पे सुरेंद्र जी है उन्होंने हमारे को जिप लाइन करने को स्पॉन्सर करा, एक बंदे का, और बाकी एक का हमने खुद अपने आप पे करा बिकॉज अच्छा इतना नहीं लगता। तो दोस्तों अभी करेक्ट 2:15 हो रहे हैं और हमारे हिम तरंग है जो इलेक्ट्रिक व्हीकल ऑफ HRTC है वो आगे मनाली के बस। तो यहाँ पे मनाली में अब हम आगे जाके कुछ और भी चीज़ें एक्सप्लोर करने वाले हैं। ये अब HRTC अब अपना नेक्स्ट ट्रिप करेगी कल, तो फिर ये रोज़ चलती है और इसका टाइमिंग जनरली 6 बजे से 10 बजे के बीच में होता है, डिपेंड अपॉन कौन सी HRTC कब जा रही है। जनरली बहुत मैंने देखा 6 AM पे 4 बसें चलती है, उसके बाद भी फ्रीक्वेंसी काफ़ी अच्छी है इस बस चलने की। तो आप चाहें तो आप टैक्सी सर्विस ना लेके आप HRTC की बस सर्विस भी ले सकते हैं, जिसमें ये लोग मैक्सिमम पॉइंट पे रुकाते हैं, लाइक जिप लाइनिंग के पॉइंट पे रुकाते हैं, पैराग्लाइडिंग पॉइंट पे रुकवाते हैं। स्पेशल थैंक्स गोज टू HRTC एंड ऑल दोस एम्प्लॉयज हु आर हेल्पिंग अस इन द बैक ऑफ द कैमरा, ताकि हम ये ब्यूटीफुल और ये सीनिक वीडियोस आप सबके सामने लेकर आए। और नेक्स्ट टाइम जब भी आ रहे हैं तो ज़रूर आप विजिट करिए और हिम तरंग में ज़रूर ट्रैवल करिए और अपना एक्सपीरियंस मेरे को कॉमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। एंड इफ यू आर न्यू टू दिस वीडियो देन डू subscribe to our channel and hit the bell icon to receive all the notification and update। और हमारे Facebook और Instagram को ज़रूर फॉलो करिए, जिसका अभी लिंक डिस्क्रिप्शन में या फिर अभी फ्लैश भी हो रहा होगा। तो बाय बाय, बी से एंड नमस्कार, एंड मिलते हैं जल्द ही एक मनाली के नए एक और ब्लॉग में।